हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर बाय उत्कर्ष सिंह। आज का हमारा क्लास वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे ने सन 1833 ईस्वी में, यहाँ पर सन लिख लीजिएगा, सन 1833 ईस्वी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष के तौर पर निम्न दो नियम दिए, जिन्हें फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। ओके गाइस, इसका प्रथम नियम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ओके गाइस, चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। यह हमारा एक चुंबक है, यह सोडियम चुंबक देख रहे हैं आप, और ये हमारा एक कुंडली है। ठीक है गाइस, जब इस चुंबक को हम इसके पास ले जाते हैं तो इससे जो बल रेखाएँ निकलती हैं, ये बल रेखाएँ देख रहे हैं आप निकल रही है ना, ये चुम्बकीय फ्लक्स कहलाती हैं। संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या ये चुम्बकीय फ्लक्स कहलाती है। जब ये बल रेखाएँ निकलते हैं, जब जैसे जैसे हम इस चुंबक को अधिक पास ले जाएंगे, इसमें बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तथा इसमें एक I धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसी को ही प्रेरित विद्युतवाहक बल कहते हैं। ओके गाइज, इसके बाद जैसे ही जैसे हम इसको पीछे लेकर जाएंगे तो इसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी और धारा एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइज, जब हम इसको स्थिर रखेंगे तो इसमें वैद्युत बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे की वैसे नहीं होगी, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसमें कहा गया है हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक जो इसमें उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती। चुम्बकीय फ्लक्स मतलब जब हम इसको आगे या पीछे ले जाते हैं तो इसमें चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या जो बढ़ जाती है घट जाती है, उसी के दर के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं ई प्रपोर्शनल चुम्बकीय फ्लक्स है तो इसलिए डेल फाई अपान परिवर्तन की दर है, इसलिए डेल टी। ई प्रपोर्शनल डेल फाई अपान डेल टी। इसको हम जब प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो ई इक्वल टू माइनस डेल फाई अपान डेल टी। यदि कुंडली में यन फेरे हो तो, यदि गाइस जो ये कुंडली है हमारा, इसमें यन फेरा हो, जैसे ऐसे ऐसे फेरे होते हैं ना, ऐसे ऐसे फेरे होते हैं, यदि कुंडली में यन फेरे हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू माइनस एन डेल फाई अपान डेल टी। यहाँ पर माइनस एन लग जाएगा, माइनस एन डेल फाई अपान डेल टी। ओके गाइस, अब पढ़ते हैं हम द्वितीय नियम। तो गाइस अगला टॉपिक हमारा द्वितीय नियम है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए ताकि आपको वीडियो समझ में आए, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ओके गाइस, द्वितीय नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में आपको मैंने बताया था, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरित धारा, जो धारा उत्पन्न हो रही थी, जो हमारा कुंडली में ऐसे धारा उत्पन्न होती, बताया था आपको, कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही थी, वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न होती है। वह उस कारण का मतलब यह चुंबक के सरकने, आगे या पीछे जाने पर विरोध करती है, और इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है गाइस, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके, जो आपका चुंबक था जो आगे पीछे जा रहा था उसका विरोध कर सके, जिस कारण वह उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। गाइस, बोर्ड एग्जाम में इसे का लेंज का नियम कहकर भी पूछा जा सकता है। ओके गाइस, अगला हमारा टॉपिक है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ओके गाइस, प्रेरित विद्युत वाहक बल जब कोई बंद परिपथ है या कुंडली, उससे संबद्ध चुंबक के चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक धारा प्रेरित होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है। यह धारा जिस विद्युत वाहक बल के कारण बनती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। जब किसी बंद परिपथ या कुंडली तथा उससे संबद्ध चुंबक के चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया था
जो हमारा एक कुंडली है, इसमें जब चुंबकीय इसकी जो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जब इन बल रेखाओं की संख्या बढ़ या घट जाती है तो परिपथ में एक धारा प्रेरित होती है। जो परिपथ में एक धारा प्रेरित, आपको बताया था क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज धारा उत्पन्न होती है। यह धारा जिस विद्युत वाहक बल के कारण बनती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। यदि n फेरे वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो तो यदि n फेरे वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो तो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन n डेल फाई हो जाएगा। यदि n फेरा है किसी में, यदि किसी कुंडली में n फेरे हैं और उसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई है तो इसे हम लिख सकते हैं। तो अगर संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पूछेगा तो n डेल फाई हो जाएगा। संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पूछ रहा है, इसलिए डेल टी से भाग दिया जाएगा। n डेल फाई अपान डेल टी विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम से प्रेरित